जो पार्टी के साथ नहीं खड़ा होता और पार्टी की विचारधारा पर चुनकर आता है और कुछ पैसों के लिए लोग बिक जाते हैं, इन ऐसे राजनीतिकों को हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है। आपकी आलाकमान या ऑब्जर्वर से कोई बात हुई? बताया जाता है कि आपने पेशकश की थी इस्तीफे की, क्या ऐसी ये बात है? ऐसा कुछ हुआ है? मेरे को तो ये पता ही आपके टीवी चैनलों के माध्यम से लगा। मैंने क्यों करनी पेशकश, मैंने लड़ाई लड़नी है। तो कोई फॉर्मूला है सर, मनाएंगे कैसे? नहीं, कौन सा नाराज है? 34 तो 7 है, तो 34 तो बहुमत, फिर भी सर 35 तो चाहिए ही। तो बीजेपी का 25 है, हाउस कम हो गया ना। और उनके जो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया था वो क्यों नहीं आए? उनको तो हम तो हमारे संपर्क में 15-20 लोग हैं। तो फिर पूरी रात हेलीकॉप्टर जो घूमते रहे, सीआरपीएफ घूमती रही, मिलिट्री की सेना घूमती रही, गाड़ियां घूमती रही, तो क्यों नहीं पकड़ के लाने चाहिए थे वो? 20 लोग इस्तीफा दे देंगे बहुत खुशी होगी जब मुझे आप उनके नाम बताएंगे। सुरक्षित है सरकार सर आपकी? चलिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, उनकी सरकार सुरक्षित है, और उनका यह भी कहना है कि अभी भी देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से वो बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे हैं, यानी उनकी सरकार बहुमत में है। ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी गलती को ठीक भी करना चाहते हैं, और देखना होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये दावा कितना सही साबित होता है। कुछ ही घंटों की बात है, ये साबित हो जाएगा। 6 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो अभी भी शिमला में नहीं है, बल्कि वो वापस पंचकुला पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन सलील के साथ सुजाता है। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी हलचल पर सीएम सुक्खू से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार नहीं जाएगी, सरकार सुरक्षित है। रिपब्लिक भारत से बोले विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में शामिल होने की खबर को अफवाह बताया। कहा कई विधायक नाराज हैं, नाराजगी के कई उदाहरण हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है, बट आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक विदाउट एनी इंडल्जेंस, पॉलिटिकल इंडल्जेंस, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से। वापस पंचकुला पहुंचे कांग्रेस के बागी विधायक। सुबह पंचकुला से शिमला आए थे कांग्रेस के बागी विधायक। इस्तीफे की अटकलों को सीएम सुक्खू ने किया खारिज। कहा मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मेरे पास है बहुमत, 5 साल चलेगी हमारी सरकार। सुक्खू का बड़ा दावा। कहा बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में, हर साजिश का करेंगे पर्दाफाश। मैं एक योद्धा हूं, झुकूंगा नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे, और निश्चित तौर पर कह सकता हूं मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं, और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। जयराम ठाकुर का बड़ा दावा। कहा कांग्रेस के बागी विधायक हमारे साथ हैं, बागियों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, भगवान भी इनकी सरकार नहीं बचा सकता। हमारा सस्पेंशन जिस प्रकार से किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बचाने के लिए किया गया, क्योंकि बहुमत नहीं है। कौन डीकेएस आए हैं, कौन आए हैं, भगवान भी नहीं बचा सकते इनकी सरकार को, ये जाना है तय। कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का बड़ा बयान। कहा मैं बीजेपी के साथ हूं, कल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। आप कुछ बताइए। बीजेपी। बीजेपी विधायकों के निष्कासन पर बोले जयराम ठाकुर। बिना किसी वजह के किया गया सस्पेंड, हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा हिमाचल की जनता किसी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती, खुद कांग्रेस के विधायकों को बाहरी पसंद नहीं। हिमाचल में उथल पुथल के बीच जागा कांग्रेस का आला कमान। बागी विधायकों से प्रियंका गांधी ने बातचीत की है। विधायकों को मनाने में पार्टी अब जुट गई है। हिमाचल में बागी विधायकों ने दल बदल के नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा है। 2 हफ्ते में मामले पर जवाब देने के लिए कहा है। हिमाचल में सियासी उथल पुथल के बीच सूत्रों से बड़ी खबर है, 14 कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। विक्रमादित्य की अगुवाई में बागी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस को खत्म करने के लिए क्रॉस वोटिंग का जाल बिछाया जा रहा। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। विधायकों के निष्कासन के खिलाफ बीजेपी ने जताया विरोध।
हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित विधायकों में जयराम ठाकुर भी शामिल। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा, विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी। हिमाचल में 20 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे विधायक। हिमाचल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कहा, ऐसे हालात में सरकार में बने रहना ठीक नहीं, कभी कभी लेना पड़ता है कठिन फैसला। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा, मुझे अपमानित करने की हुई कोशिश, विधायकों के साथ हुई अनदेखी, जो कुछ भी हो रहा है ये उसका ही नतीजा है। विक्रमादित्य ने सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा, नौजवानों से किए वादे पूरे नहीं हुए, सच का समर्थन करते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, शिमला से पंचकुला पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी विधायक। वो विधायक जो सुबह शिमला पहुंचे थे वो वापस से पंचकुला पहुंच चुके हैं। विशेष तौर पे चॉपर का अरेंजमेंट किया गया था जिससे कि इन्हें पंचकुला पहुंचाया जा सके। और थोड़ी देर पहले ये खबर भी आई थी, हमने आपको बताया था। और जिस वक्त अमित ये विधायक रवाना हुए थे उस वक्त की तस्वीर हमने दिखाई और वहां पहुंच चुके हैं, वहां की भी तस्वीर। जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। शिमला से पंचकुला पहुंचे हैं कांग्रेस के 6 बागी विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। पहले वो सुबह पहुंचते हैं शिमला और फिर से दोबारा उन्होंने पंचकुला का रुख किया है। चॉपर के जरिए इन तमाम विधायकों को दोबारा पंचकुला पहुंचाया गया। ये वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और लगातार सुक्खू सरकार के खिलाफ ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। और कल जब वोटिंग हुई उसके बाद ये साफ हो गया था कि ये नहीं चाहते कि सुक्खू मुख्यमंत्री रहें। इस बीच बड़ी खबर अनामिका ये भी आई कि 14 विधायक विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में इस्तीफा दे सकते हैं। अब ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तमाम विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। 6 बागी विधायक जो दोबारा शिमला से पंचकुला चॉपर के जरिए पहुंचे हैं। और लेकिन आपसे कुछ देर पहले जब हमारे सहयोगी सुजाता ने बातचीत की है सुक्खू से, तो वो सीधे कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और पहली बार नहीं है। कल से लगातार जब से क्रॉस वोटिंग हुई है तब से सुखविंदर सिंह सुक्खू एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार 5 साल चलेगी, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं राजनीतिक संघर्ष करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन ये तस्वीरें उनके दावों को पूरी तरह से खारिज कर रही हैं, क्योंकि सभी विधायक कांग्रेस के वो जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की थी, वो 6 विधायक पंचकुला पहुंच चुके हैं, जो सुबह तो शिमला पहुंचे थे। लेकिन इस बीच बजट पास हो गया है, हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है और इसी को लेकर दावा सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे थे कि बजट पास हो जाए उसके बाद आगे बातचीत की जाएगी, तब बताया जाएगा सरकार को खतरा है या नहीं। हालांकि उनके दावे यही थे कि हम साफ कह रहे हैं सरकार को कोई खतरा नहीं है। और वहीं